देखिए, जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, किसी बुद्ध पुरुष को बोध होता है, तो वो एकदम से चुप हो जाता है। थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए, जैसे बुद्ध बन जाता है। जैसे कोई काठ का पुतला बन गया, उसे काठ मार दिया। एनलाइटनमेंट जब होते हैं तो उस वक्त वो बुद्ध पुरुष एक तरह की मृत्यु अवस्था में चला जाता है। जैसे कोई मर जाता है, ऐसे ही उसकी एक बार मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक वो मुर्दा लाश की तरह पड़ा रहता है। उसके बाद जब वो उस हालत से, उस स्टेज से, उस सतह से, उस दशा से बाहर निकलता है, तो जैसे लगता है कि उसने वो सपना देखा है, ख्वाब देखा है। ठीक ऐसे ही लगता है, जबकि उसने सच देखा है, हकीकत देखा है। मगर उस समय, उस वक्त वो बिल्कुल मृत्यु की तरह, मौत की तरह, मुर्दा की तरह हो जाता है। जैसे सो करके सपना देखता है कोई, ऐसे ही मर करके वो देखता है मृत्यु के बाद का दृश्य, मौत के बाद की नज़ारा। और वो वहाँ जाकर घूम फिर कर वापस शरीर में आता है, वहाँ का जायजा लेकर। जैसे चांद पर कोई गया तो वहाँ का सब कुछ मालूम करके वापस धरती पर, पृथ्वी पर आया। ठीक ऐसे ही बुद्धत्व एक घटना की तरह घटती है, एक मृत्यु की तरह घटती है, एक मौत की तरह घटती है। बिल्कुल मौत, सही मानों में, सच मानों में मौत होती है। लेकिन मौत होने के बाद, बुद्धत्व घटने के बाद, बोध होने के बाद, कोई वापस संसार में, शरीर में आना नहीं चाहता। कोई भी वापस शरीर में, संसार में, मायाजाल में आना नहीं चाहता। क्योंकि जो देखा वो स्वर्ग से सुंदर थी, जन्नत से हसीन था, और सच था, हकीकत थी। इसमें से लौटने का कोई द्वार नहीं, लौटने का कोई दरवाज़ा नहीं, लौटने की कोई वजह नहीं। इसलिए बहुत से बुद्धत्व हुए, बुद्ध हुए, जो लौटे नहीं, लौटे नहीं। और फिर जन्म नहीं लिए, फिर पैदा नहीं हुए। मगर कुछ ही बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाले, बुद्ध होने वाले, बौद्ध होने वाले, गिने चुने, गिने चुने वापस संसार में लौटे। वापस शरीर में, संसार में लौटे, ताकि वो बता सके कि सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। इस जीवन से आगे, इस जिंदगी से आगे एक जीवन, एक जिंदगी और भी है।
जिसको महाजीवन, परम जीवन, बका की मंजिल कहा जाता है, बका बिल्ला कहा जाता है मुस्लिम समाज में। तो वहाँ से लौट कर के वही की खबर देने के लिए, वही की बात बताने के लिए और वहाँ ले जाने के लिए, किसी को तैयार करने के लिए, और भी जाए और भी लोग, क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम है, मंजिल मालूम है, मंजिल का पता मालूम है। तो लौटे संसार में खुद मगर कैसे बताए और क्या बताए, उस हालत की बात, ख्वाब की बात, सपने की बात बताई जा सकती है। आपने रात को ख्वाब देखा, सपना देखा, तो आप बता सकते हैं। ये ख्वाब की बात, सपने की बात बता सकते हैं, मगर वो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, बुद्ध होने के बाद, इनलाइटेन माइंड होने के बाद जो घटना घटती है और जो दृश्य दिखाई देती है, जो नज़ारा दिखाई देता है, उसको बताने के लिए शब्द नहीं मिलते, लफ्ज़ नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ मौन है, खामोश है, चुप है, कोई शब्द नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं, कोई अल्फाज नहीं। तो कैसे बताया जाए, शब्द में, लफ्ज़ में, अल्फाज में, और मौन में कोई सुनेगा नहीं, मौन में कोई समझेगा नहीं, खामोशी में, चुप्पी में कोई जानेगा नहीं। असल भाषा उसका यही है, मौन, चुप, खामोश, यही असल उसकी भाषा है। वहाँ मौन है, चुप है, खामोश है, वहाँ चुप्पी है, खामोशी है, मौन है। वहाँ शब्द नहीं, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं, आवाज़ नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, कंपन नहीं, तरंग नहीं, हरकत नहीं, बिल्कुल ठहरा हुआ, रुका हुआ, समय नहीं, स्पेस नहीं, गति नहीं। ये वहाँ की सच्चाई, यहाँ वहाँ की हकीकत है। वहाँ कोई शरीर, वहाँ कोई आत्मा, वहाँ कोई परमात्मा नहीं, वहाँ कोई जिस्म, रूह और खुदा नहीं, बस वहाँ है ठहरा हुआ, और अभी हमेशा से मौन, चुप, खामोश, शब्द नहीं, लफ्ज़ नहीं, अल्फाज नहीं, आवाज़ नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं अंधकार, कहीं अंधेरा, कहीं छाया, कहीं शैडो, कहीं प्रतिबिंब, कहीं परछाई नहीं, और उसमें कोई नहीं, और उसमें कुछ नहीं, बस अपने होने का पता होता है, अपने होने की खबर होती है, हम हैं, और एक आकार की तरह नहीं, एक वजूद की तरह नहीं, एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि जैसे वो है वैसे ही हम हैं, और जो वो है वही हम है, दूर दूर तक फैला हुआ, यही हम है। हमारी वजूद दूर दूर तक फैली हुई है, प्रकाश रूप, ज्योति स्वरूप, लाइट, लाइट ही लाइट, उसमें कोई आकार नहीं, निराकार, उसमें कोई वजूद नहीं, लावजूद। अब उसकी खबर देना, उसकी बात बताना नामुमकिन सी है, वरना कुरान में, रामायण में, गीता में, उपनिषद में, ग्रंथ शास्त्र, वेद में, ज्ञान में, प्रेम में, ध्यान में उसकी बात बताई गई होती और ग्रंथों शास्त्रों में लिखी गई होती, मगर नहीं, मगर नहीं। तो उस सच्चाई को, उस हकीकत को उपलब्ध होने वाला, प्राप्त होने वाला, वही होके रह जाता है, और वहीं का होके रह जाता है, वही हो जाता है और वहीं का हो जाता है, फिर वहाँ से लौटता नहीं, फिर वहाँ दूसरा रूप लेकर आता नहीं।
फिर जन्म का सवाल नहीं, पैदाइश की सवाल नहीं, आकार का सवाल नहीं। मगर बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी ताकत की बात है लौटना वहाँ से, लौट कर आना वहाँ से, और आकर के आम फाम जुबान में, सरल भाषा में, सहज भाषा में, सरल शब्द, सहज शब्द में उसका गुणगान करना, उसका बखान करना, उसकी जिक्र करना, उसका चर्चा करना, लोगों के बीच में बैठ करके, वो भी अंधों के बीच में, पागलों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में, मुर्दों के बीच में, वो भी अंधों के बीच में, पागलों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में, मुर्दों के बीच में, दीवानों के बीच में बैठ कर के उसका खबर देना, उसका बखान करना, उसका जिक्र करना, उसका बात करना, ऐसा लगता है जैसे एक पागल हो गया है, कैसे कैसी बहकी बहकी बात करता है, इसे कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, इसका कोई दिमाग खराब हो गया है, कैसे बहकी बहकी बात करता है। हालांकि बहकी बहकी बात नहीं है, बहकी बहकी बात नहीं है, मगर सबको लगेगा अरे ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया तो नहीं, सबको लगेगा कि पागल हो गया। बुद्ध के मानने वाले सब छोड़कर चले गए। जब उनको बोध हुआ, बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उसके बाद उनको मानने वाले उनको छोड़कर चले गए, जब ये पागल हो गए, जबकि वो भगवान हो गए, वो भगवत्ता को प्राप्त कर लिए, एनलाइटनमेंट हो गए, बौद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। मगर अब इनको पागल बोल करके इन्हीं के मानने वाले जो रात दिन इनकी सेवा, इनकी खिदमत में पड़े रहे, इनके आगे सर झुका कर बैठे रहे, आसपास घेर कर बैठे रहते थे, वो लोग बोले अब ये बुद्ध पागल हो गए, अब इनके पास बैठना ठीक नहीं है, छोड़कर चले गए, छोड़कर चले गए। अकेला बुद्ध रह गए। जो भी बच्चे कुचे थे मानने वाले, वो भी छोड़कर चले गए, तन्हा अकेला पड़े रह गए। अब वहां से वो गांव गांव में, गली गली में भिक्षु बनकर भीख मांगने लगे, और उसी भीख मांगने में वो अपना ऊर्जा, अपना शक्ति बांटने लगे। भीख मांगना एक बहाना था, घर घर जाना एक बहाना था, मगर उसी भीख मांगने में, घर घर जाने में अपना ऊर्जा बांटना था, अपनी शक्ति बांटनी थी, अपना प्रकाश, अपना लाइट बांटना था। और वो बांटे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि बुद्ध पागल नहीं है, हम लोग पागल नहीं। बुद्ध पागल नहीं हुए, हम लोग पागल हो गए। बुद्ध तो भगवान हो गए, बुद्ध तो भगवान हो गए। अब वहाँ आने लगे लोग। उसके बाद से बुद्ध को भगवान मानने लगे, और उसके बाद से बुद्ध धर्म का जन्म होने लगा। उसके बाद से बौद्ध धर्म का जन्म होने लगा। लेकिन जो बुद्ध को प्राप्त हुआ, बौद्ध, बुद्धत्व, ज्ञान, एनलाइटेनमेंट, वो बुद्ध को ही हुआ और किसी को नहीं हुआ। अकेले बुद्ध को हुआ, अकेला बुद्ध को हुआ, और किसी को नहीं हुआ। किसी का दिया नहीं जला, अकेले बुद्ध का दिया जला, अकेले बुद्ध का दिया जला।
और किसी का दिया नहीं जला। तो इस तरह से कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त होता है, बोध को प्राप्त होता है, इनलाइटेनमेंट बनता है, बुद्ध बनता है, तो वो अकेला बन जाता है, अकेला हो जाता है। उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, उसके हंसने का ढंग सब बदल जाती है। उसका आभा मंडल बदल जाती है, उसका चेहरे का आभाव बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। अब एक सस्पेंसल वहाँ पर दिखाई देती है, ये क्या हो गया है, ये कौन हो गया है। एक राज, एक रहस्य की तरह सबके सामने, कौमा की तरह सबके सामने, सवाल की तरह सबके सामने दिखाई देते हैं। कुछ मनुष्यता उसमें होती है, कुछ भगवंता उसमें होती है, कुछ भगवान की शक्ल उसमें होती है, कुछ इंसान की शक्ल उसमें होती है, और ये घूमती रहती है, ये घूमती रहती है। कभी इंसान की तरह, कभी भगवान की तरह, कभी भगवान की तरह, कभी इंसान की तरह। कभी लगेंगे कि भगवान है, कभी लगे कि इंसान है, कभी लगेंगे पागल है। एक ठहरी हुई शक्ल, एक ठहरा हुआ शक्ल नहीं उभरेगा। कभी बच्चे की तरह, कभी बूढ़े की तरह, कभी नारी, कभी दुर्गा, कभी काली, कई रूप उनमें से उभरने लगेगा। कभी राक्षस शैतान की तरह दिखाई देने लगेंगे। कोई एक ठहरा हुआ रूप नहीं होगा। क्यों? कि उसमें सारा रूप उभरेगा। यही सच्चाई, यही असलियत है। उसके अंदर से सारे रूप उभरेंगे, क्योंकि सारे रूप, सारे रंग, सारे अंग, सारे वजूद उसी में से निकला है। जैसे विराट रूप में महाभारत में अर्जुन को दिखाई दिया, जन्म लेने वाले जन्म ले रहे वही, मरने वाले मरकर जा रहे हैं वही। अग्नि, जल, वायु, ग्रंथ, ओम, शक्ति, ध्वनि सब विराट रूप में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से उसमें सब कुछ दिखाई देने लगेगी। कोई एक रूप नहीं, कोई एक रंग नहीं, कोई एक रस नहीं। अब उसमें से जो पकड़ ले, जो चुन ले, जो मान ले। जैसे कृष्ण को बाल रूप में देखा गया, विराट रूप में देखा गया, कान्हा के रूप में देखा गया, कृष्ण के रूप में देखा गया। सबने अपने अपने दृष्टि से, नजरिए से देखा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मुर देखे तिन तैसी। जो जिस भाव से देखा कृष्ण, उसको वैसा ही नजर आया। भावनात्मक दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से, शत्रुता की दृष्टि से, जिसने देखा उसको कृष्ण वैसा ही नजर आया। कंस को शत्रु नजर आया, सुदामा को मित्र नजर आया, राधा को प्रेमी नजर आया, गोपियों को सखा नजर आया, माता को पुत्र नजर आया, पिता को पुत्र नजर आया, भक्तों को भगवान नजर आया। एक ही में कितने रूप निखरे, कितने रूप निखरे, और कई रूप में एक ही नजर आया। ये वजह है इसलिए कि एक ही के सारे रूप, सारे रंग, सारे अंग, सारे वजूद है, सारा संसार है। और वो आपको दिखाई देगा बुद्ध पुरुष में, महापुरुष में, कृष्ण में, राम में, नानक में, मोहम्मद में, बुद्ध में, महावीर में, कबीर में। ऐसे सत्पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष, बुद्ध पुरुष में आपको दिखाई देगा। और आप उसे जो मान ले वही आपके लिए वो बन जाते हैं। आप एक रूप को पकड़ ले और उसी रूप को लेकर के
आप उसको देखेंगे। तो ये हर बुद्ध महापुरुष के साथ हुआ है, ये हर बुद्ध महापुरुष के साथ हुआ है और हर बुद्ध महापुरुष के साथ होगा।